गुरुजी, हमने अपने अध्ययन में पढ़ा था कल्कि और उपकल्कि के बारे में कि पंचम काल के हर 1000 वर्ष में कल्कि एवं 500 वर्ष में उपकल्कि उत्पन्न होते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान समय में कल्कि और उपकल्कि किस रूप में देखने को मिलते हैं? पूज्य रतिवृषभ आचार्य महाराज ने इसको सबसे पहले उल्लेखित किया। इन कल्कियों का एक व्यवस्था भी बताई, अवध ज्ञान भी बताया, लेकिन वर्तमान में ये किसी भी प्रकार से घटित नहीं हो रहा है कि ये कल्कि कौन होगा, कौन रहा है। मान लीजिए भगवान स्वामी के, महावीर स्वामी के बाद 500 साल बाद कल्कि होना, 1000 बाद उपकल्कि होना, तो ये कोई ऐसा घटित नहीं हो रहा है। ना कोई फलाने आगम से नाम मिल रहा है कि फलाना उपकल्कि है। आगम में तो वर्णन है, लेकिन वर्तमान में घटित रूप में ये बात नहीं। अभी मान लो 2500 वर्ष हो गए, तो अभी तक कल्कि हो के कितने कल्कि निकल गए? यदि 500 साल में मानते हैं तो कल्कि का तो आज कितने कल्कि, 5 कल्कि हो जाना चाहिए कम से कम, और उनको अवध ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि कल्कि उपकल्कि के लिए अवध ज्ञान की भी चर्चा आती है। तो ये वर्तमान में घटित नहीं हो रहा है और न कोई ऐसा निर्णय हो पा रहा है कि कल्कि उपकल्कि हम अनुमान से अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आताताई राजा हुए, जिन्होंने मुनियों का संहार किया, धर्म के मंदिरों को तोड़ा आदि, इनको कल्कि मान लीजिए। बाद में जाकर के जिन राजाओं ने धर्म को शरण दी, उनको उपकल्कि मान लीजिए। तो ये अनुमान से अपन मान सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते कि ये कल्कि है या ये उपकल्कि है।